तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा स्ट्रक्चर्स में भी हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, क्यू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टैक के बारे में और आज हम देखेंगे क्यू के बारे में। तो क्यू क्या होता है? तो अच्छा, पहले डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एक वेल डिफाइंड मैनर में हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम अपना डेटा, या तो वो डेटा सेम डेटा टाइप का हो या डिफरेंट डेटा टाइप का हो, उसको स्टोर करते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर में एक वे होता है इसको एक्सेस करने का या इस पे फंक्शन अप्लाई करने का। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमने ये अब आज क्यू के बारे में देखेंगे। तो क्यू क्या होता है? अच्छा, जैसे हम कहीं काउंटर पे जाते हैं, शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं, तो हम उधर लाइन में लगते हैं। एक बिलिंग करानी है अगर मुझे, तो हम लाइन में खड़े होते हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो जो सबसे पहले खड़ा होता है उसी का बिल पहले जमा होता है ना। या एटीएम में जा रहे हैं तो हम जो सबसे पहले लाइन में होता है, क्यू में होता है, वही अपना सबसे पहले एटीएम एक्सेस करता है। तो मतलब क्या हुआ, क्यू मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी सबसे पहले आया है वही सबसे पहले आउट होगा। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे हम कहते हैं लीफो। और जो क्यू है, क्यू क्या होता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस पे भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, इधर हम क्या करेंगे? सबसे पहले पाइथन में हम क्यू की जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे? लिस्ट। तो लिस्ट हमारे पास, हमें पता है एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में, और लिस्ट की हेल्प से हम क्यू डिफाइन करेंगे। और क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशंस करेंगे? एक तो हम अपेंड करेंगे। अपेंड मतलब पुश, मतलब हम अपने डेटा एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट्स उसमें क्यू में ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे क्यू में, हम करेंगे पॉप। मतलब जो भी एलिमेंट हमने डाला है, तो अब क्यू है तो जो सबसे पहले डाला होगा वही सबसे पहले आउट होगा। तो पॉप ऑपरेशन करेंगे एंड देन पॉप मतलब डिलीट। तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? जो सबसे पहले डाला है वो डिलीट होगा। ऐसे ऐसे करके हमारी क्यू ट्रैवर्स होती है। देन लास्ट हम करेंगे डिस्प्ले करेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू। तो इधर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूँ ये कोडिंग को। तो मैंने एक फाइल बनाई है .py, दैट इज पाइथन स्क्रिप्ट। तो इधर मैंने एक लिस्ट ली है, इसका नाम दिया है क्यू, लेकिन दिस इज अ लिस्ट। और एक इधर कैरेक्टर लिया है जिसमें मैंने असाइन कर दिया स्मॉल। अब मैं इधर एक लूप चलाऊंगी वाइल, और ये वाला आप देख सकते हैं, ये मैंने हाईलाइट करा है। वाइल ch इक्वल्स टू वाई, मतलब जब तक, अभी मैं बताऊंगी, यूजर प्रेस करेगा जब तक वाई, तब तक ये कोड चलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, आप देख सकते हैं, 1 प्रेस करे तो क्या करे? अपेंड, मतलब ऐड कर दे एलिमेंट क्यू में। 2 प्रेस करे तो डिलीट कर दे, मतलब पॉप कर दे एलिमेंट क्यू से। 3 प्रेस करे तो डिस्प्ले कर दे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू। नेक्स्ट हमने पूछा है ये जो मैंने हाईलाइट करा है, एंटर योर चॉइस। तो इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, अगर 1 है तो हमें ऐड करना है एक एलिमेंट। तो हमने यूजर से पूछा कि एलिमेंट ऐड कर दो, तो एलिमेंट एंटर कर दो। एंटर नंबर टू पुश, कोई भी नंबर आप एंटर करेंगे तो क्यू लिस्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है अपेंड, तो उसमें जाके क्यू में ऐड होगा। ठीक है। अगर यूजर प्रेस करता है कि नहीं मुझे तो डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट। तो अगर क्यू एम्प्टी है तो क्या ही डिलीट करेंगे? तो सबसे पहले चेक होगा क्यू इक्वल्स टू, देखो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एम्प्टी, तो प्रिंट कर देगा द क्यू इज एम्प्टी। एस अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा? प्रिंट कर देगा, मतलब डिलीटेड एलिमेंट इज क्यू पॉप 0। अब ये 0 क्यों आया? 0 ये इंडेक्स है, किसका इंडेक्स है? लिस्ट का इंडेक्स है। और लिस्ट का ये सबसे पहला इंडेक्स है, क्योंकि क्यू में जो सबसे पहला होता है वही आउट होता है। तो जो सबसे पहला एंटर होगा एलिमेंट वही सबसे पहले आउट होगा। तो 0th एलिमेंट, 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट चॉइस क्या है आपका? अगर यूजर ने 3 दबाया है तो सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट हो जाए। 3 चॉइस में क्या है? डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द क्यू।
तो सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट हो और फिर हमने एक फॉर लूप चलाया है 0 से लेके उसकी लेंथ तक और क्या प्रिंट कर दे, लिस्ट के एलिमेंट्स। दिस इज वेरी सिंपल। एंड लास्ट में अगर वो 1 2 3 के अलावा कोई और नंबर दबाता है तो दैट इज इट विल शो यू इनवैलिड चॉइस, जो कि इधर मेंशन कर दी गई है। अब वो जो y था जो ch में था, ये सबसे पहले ch और ये while में जो हम चेक कर रहे थे, है ना, तो ये क्या है लास्ट में। अब देखिए मैं इधर हाईलाइट कर रही हूँ, ये इनपुट हम ले रहे हैं यूजर से, यू वांट टू कंटिन्यू, तो कंटिन्यू अगर चाहते हैं तो स्मॉल y प्रेस करेंगे, अदरवाइज वो कुछ और प्रेस करेंगे तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा और वो उससे बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। तो इसको रन करके देख लेते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल बट यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इधर cmd खोला है, cmd में मेरे जो फाइल का नाम है वो test1.py है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उसने मुझे 3 ऑप्शंस दे दिए, 1 2 एंड 3। तो कहता है एंटर योर चॉइस, तो एंटर योर चॉइस आई वांट टू ऐड द एलिमेंट्स टू द क्यू। तो मतलब हमने 1 प्रेस करा तो उसने पूछा कौन सा एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट, मैंने लिख दिया 23। अब उसने पूछा देखो कंटिन्यू, आई वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने स्मॉल y प्रेस कर, देन एंटर। अगेन उसने मुझे मेन्यू दे दिया कि अब क्या करना चाहते हो, 1 2 3 ऑप्शंस में से क्या करना चाहते हो। अगेन मैंने एंटर कर दिया 1, मुझे एक और ऐड करना है एलिमेंट, तो उसने कहा एक और एलिमेंट ऐड कर दो, मैंने लिख दिया 67, एंटर करा। तो यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू। अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू सी द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द क्यू, तो मैं प्रेस करूंगी 3। तो देखो उसने मेरे को 23 एंड 67 मुझे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। यू वांट टू कंटिन्यू, यस अगेन आई वांट टू कंटिन्यू। अब डिलीट कर लेते हैं, तो डिलीट का कौन सा ऑप्शन है, 2, तो डिलीटेड एलिमेंट इज 23। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्यू में, क्यू ये था जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है 23 एंड 27, उसने डिलीट क्या करा, डिलीट करा उसने 23, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, 0th इंडेक्स पे जो भी था एलिमेंट उसने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो डिलीट कर दिया। अब मैं करती है y, मतलब अगेन आई वांट टू कंटिन्यू। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, डिस्प्ले करना चाहती हूँ। तो देखो केवल और केवल अब एक एलिमेंट रह गया क्यू में, दैट इज 67। तो उसने पूछा कंटिन्यू, नो, तो वो बाहर आ गया है प्रोग्राम से। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। तो ये मेन जो फंक्शंस हैं यही हैं, आप इस पे और भी बना सकते हैं प्रोग्राम्स, बट कॉन्सेप्ट यही है, ऐड डिलीट एंड देन डिस्प्ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।